हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ वो मैं लेके आया हूँ शुगर इंजीनियरिंग का जो है सिलेबस जो है 2025 का, वो जो रहने वाला है एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो इसमें जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेक्शन ए और सेक्शन बी होते हैं। तो पहला सेक्शन ए है मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। इसमें आपका जो है थर्मोडाइनमिक्स हो गया। तो थर्मोडाइनमिक्स में आपको जो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडाइनमिक सिस्टम, माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोप एंड इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ये पढ़ लेना है। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ ये आपको पढ़ना है। क्वासी स्टैटिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, फ्लो, नॉन फ्लो, स्टेडी फ्लो, थ्रॉटलिंग प्रोसेस एंड फ्री एक्सपेंशन, कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ट्रांसफर ऑफ हीट एंड वर्क, कार्नोट साइकिल एंड ईटीसी। तो ये आपको थर्मोडायनेमिक्स में ज़्यादा मेहनत करनी है। थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन में आपका फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ इनसे क्वेश्चन आता है और आपका कार्नोट साइकिल से क्वेश्चन आता है। ठीक है। इसके बाद में हीट ट्रांसफर में देखिए कंडक्शन हो गया, आपका कंडक्टिविटी हो गया, कंडक्शन थ्रो, फ्लैट वॉल, होलो सिलेंडर, ठीक है, कंपोजिट सिलेंडर, स्पेयर का आपका कन्वेक्शन हो गया। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन आपको अच्छे से पढ़ लेना है, इसमें से क्वेश्चन एक आध आ जाता है। ठीक है। इसके बाद में तीसरा देखिए कंबशन ऑफ फ्यूल। इसमें आपको फ्यूल्स पढ़ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस है, न्यूक्लियर फ्यूल्स होगा, हाइड्रोजन फ्यूल्स हो गए। ठीक है। इसके बाद में आपको मेरिट एंड डीमेरिट्स, हीटिंग, वैल्यू ऑफ फ्यूल, कम्बशन इक्वेशंस, कंप्लीट कम्बशन कंडीशंस। ठीक है। ये आपको लगभग कम्बशन ऑफ फ्यूल में पढ़ना है। ठीक है। बम कैलोरीमीटर हो गया इसमें। चौथा देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम एंड स्टीम जनरेटर एंड स्टीम टरबाइन एंड कंडेंसर। इसमें से आपको क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसमें स्टीम और इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई। ठीक है। टेम्परेचर एंड प्रेशर पे क्या क्या स्टीम के टेम्परेचर एंड प्रॉपर्टीज़ रहती है। स्टीम टेबल आपको जो है हल्की सी पढ़ लेनी। इंथैल्पी और इनोट्रोपी ये आपको पढ़ लेना, इससे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। और आपका जो है इसके बाद में आप जो है आइडियाबैटिक, आइसोथर्मल, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडियाबैटिक हो गया, आइसोथर्मल हो गया। ठीक है। ये आपके जो भी प्रोसेस हैं सारे आपको पढ़ लेने हैं। ठीक है। इसके बाद में आपको ड्राफ्ट हो गया, चिमनी डिजाइन हो गई, ये तो ज़्यादा नहीं है। स्टीम टरबाइन आपको पढ़ लेनी है थोड़ी सी। इम्पल्स है, रिएक्शन टरबाइन के कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन पढ़ लेना है। ये भी सारे जो भी हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में आएंगे, तो ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको पढ़ लेना है। ठीक है। देखिए थर्मोडाइनमिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, सारे पढ़ना है। हीट ट्रांसफर में आपको जो है कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन के बारे में पढ़ लेना है। और कंबशन ऑफ फ्यूल में सॉलिड, गैस और लिक्विड की किसकी क्या कंडीशंस रहती है, हीट मतलब के टेम्परेचर पे क्या कंडीशन रहती है, वो पढ़ लेना है। प्रॉपर्टी जो भी स्टीम में आपको जो है, आपको जो इंथैल्पी हो गया, इनोट्रॉपी हो गया, आइडियाबैटिक, आइसोथर्मल, ये आपके पढ़ लेना कि कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होता है। ठीक है। इसके बाद पाँचवें में इंटरनल आईसी इंजन्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। ठीक है। 2 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक, इसमें आपका कार्नोट साइकिल, सॉरी, ऑटो साइकिल आ गई। ठीक है। और डीजल साइकिल आ गई, ये आपको पढ़ लेनी है। ठीक है। और गैस टरबाइन हो गई। ठीक है। ये आपको इसमें भी जो है ऑब्जेक्टिव देख लेना। इसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिजाइन में देख लीजिए, इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज हो गई। आपको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में थोड़ा पढ़ लेना है। ठीक है। और उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। आप इसके स्क्रीनशॉट लेते रहिए। आपको फिर स्पर गियर, हॉलिकल गियर, बॉम्ब गियर में आपको नंबर ऑफ टीथ जो है वह कैलकुलेशन की कभी कभी जो है क्वेश्चन आ जाता है, तो वो आपको देख लेने हैं, नंबर ऑफ टीथ कैसे निकालते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में आपको मैन्युफैक्चरिंग साइकिल्स हो गई, जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड देयर सिलेक्शन, इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड देयर सिलेक्शन, कास्टिंग, प्रोडक्ट डिजाइन, इंस्पेक्शन टेक्निक, कास्टिंग प्रोसेस, बेसिक डिजाइन कंसिडरेशन इन कास्टिंग एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है। हॉट एंड कोल्ड वर्किंग, तो ये आपको जो है पढ़ लेना है। ब्रेजिंग, सोल्डरिंग हो गई। ठीक है। इसका ना कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन में आपको कैड कैम, कंप्यूटर एडेड डिजाइन ऑफ इंजीनियरिंग सिस्टम, एप्लीकेशन ऑफ मॉडलिंग एनालिसिस, डिजाइन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, तो आपको सीएनसी हो गया, मशीन हो गई, और आपको डीएनसी हो गई। ठीक है। ये आपको ज़्यादा इस पे जो है कंप्यूटर डिजाइन में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, हल्के से आपको जो है ऑब्जेक्टिव देख लेने। ठीक है। इसके बाद में ये तो आपका प्रोसेस होगा। इसमें आपको मैंने क्या क्या इंपॉर्टेंट बता दिया। इंपॉर्टेंट आपका थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर, कंबशन ऑफ फ्यूल और प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम, और आईसी इंजन में आपका
ये आपके ऑटो साइकिल हो गए और आपका डीजल साइकिल, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में अब मैं बात करता हूँ दूसरा सेक्शन नंबर 2, सेक्शन बी। ये आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये आपका इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटाइज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी, लेंज लॉ, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। लेंज लॉ हो गए, ईएमएफ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन हो गए, फैराडे लॉ हो गए, ठीक है। इससे क्वेश्चन आपके बनते बनते ये आपको अच्छे से देख लेना है। एसी फंडामेंटल में एसी मोटर्स के बारे में आपको पढ़ लेना, आरएमएस वैल्यू जो है इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपको जो है जर्नल एंड इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिव वोल्टेज एंड करंट, एसी करंट एंड वोल्टेज के बारे में आपको पढ़ लेना अच्छे से। एसी करंट में एसी सर्किट्स में आपको एसी सर्किट्स हो गए, पावर फैक्टर हो गए, एक्टिव एंड रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ सर्किट्स हो गए, ठीक है। और यहाँ पे स्टार डेल्टा आप पढ़ लेना थोड़ा सा, ठीक है। आपका पैरेलल और जो आपका एसी सर्किट में रहता पैरेलल रहता, सीरीज में रहता, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद में डीसी जनरेटर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे आ गए। डीसी जनरेटर का प्रिंसिपल, वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, इसके आपको जो सब देख लेना है। डीसी मोटर्स आपको देखना है, प्रिंसिपल इसका क्या होता है, ठीक है। कंपैरिजन करना आपको विद जनरेटर से, ठीक है। लॉसेस एंड पावर स्टेसिस एंड एफिशिएंसी, तो क्वेश्चन इसमें डीसी मोटर और एसी मोटर का आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपको देखना है, जिसमें आपका पोल्स दे रखा होगा, ठीक है। सिंपल सिंपल ही क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे। और जो है पेपर मैंने करा रखा, उस पेपर में आप देख लीजिए। इसका ट्रांसफार्मर में देख लीजिए, आपको प्रिंसिपल देखना है, उसमें लॉसेस देखने, ठीक है। और आपका हाई और ट्रांसफार्मर हाई लो जो है साइकिल्स देखनी है, इसमें पैरेलल ऑपरेशन ऑफ फेज कन्वर्जन देखना है, ठीक है। हाई टू लो या फिर लो टू हाई ट्रांसफार्मर। इंडक्शन मोटर बहुत इंपॉर्टेंट आ गया, इसमें आपको न्यूमेरिकल देखने, स्लिप रिंग वाला जो है क्वेश्चन इसी में आता है। ये आपको स्लिप कैलकुलेट करनी होती है, ठीक है। इसके बाद में जो है आपका पावर फैक्टर इसमें हो गया, इंडक्शन मोटर 7वें में देखिए। और नंबर 8 में देखिए अल्टरनेटर, अल्टरनेटर में बेसिक प्रिंसिपल हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, आर्मेचर वाइंडिंग हो गई। इसके बाद में वोल्टेज रेगुलेशन, थ्री फेज अल्टरनेटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर भी आपको पढ़ना है। पावर सिस्टम में जो है पावर सिस्टम कंपोनेंट में इसमें जो है न्यूमेरिकल आज वो आ जाते हैं, एक आध क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो पावर सिस्टम प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी जो है इंडस्ट्रियल टाइप में रहती है, उसमें जो आपके कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं वो आप देख लीजिएगा, न्यूमेरिक वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। इसके बाद में इंस्ट्रूमेंट सेक्शन ये वाला आ गया, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, एरर, लिनियरिटी। इसका इलेक्ट्रिकल आपका ट्रांसड्यूसर हो गया, एलवीडीटी हो गया, स्ट्रेन हो गया, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, वैक्यूम, टेम्परेचर हो गया, लेवल ट्रांसमीटर हो गया, पीएच, कंडक्टिविटी, विस्कोसिटी। इसके बाद में आपका डाटा एक्विजिशन, ए टू डी कन्वर्टर, डी टू ए कन्वर्टर, सिग्नल कंडीशनर। 7वां आपका डिजिटल सिग्नल ट्रांसमीटर एंड प्रोसेस। 8वां आपका माइक्रो प्रोसेसर बेसिक एंड माइक्रो कंट्रोलर फंडामेंटल्स। तो ये आपके 3 सेक्शन हो गए, ठीक है। ये 3 सेक्शन आपके सिलेबस हो गए। इसमें जो है आपको ऑब्जेक्टिव सारे आएंगे, सारे ऑब्जेक्टिव आएंगे, ठीक है। और इसके बाद में ये लास्ट में देखिए प्रोसेस कंट्रोल है, मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्रोसेस वेरिएबल, सेंसर्स, ट्रांसड्यूसर एंड देयर डायनेमिक transfer functions and dynamic response of simple system, process reaction curve, controller mode, PPI and PID controller। इससे आप जो है नॉर्मल क्वेश्चन देख लीजिए। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लिखा, क्वेश्चन पेपर विल कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग। ईच सेक्शन विज इक्वल मार्क, द क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव एंड कैंडिडेट्स शुड अटेंड ऑल द क्वेश्चन। एक चीज़ आपको बता दूं कि तीनों सेक्शन से बराबर बराबर क्वेश्चन आएंगे। जैसे अगर जो है आपके 30 क्वेश्चन है तो 10-10 आएंगे, आपके 60 क्वेश्चन है तो 20-20 आएंगे, ठीक है। और सारे जो है इक्वल मार्क्स होंगे, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, सारे आपको जो है अटेंड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया सुअर इंजीनियरिंग का, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और स्क्रीनशॉट से आप थोड़ा थोड़ा देख लीजिए, एक ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दूसरा ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये वाला लीजिए, और ये और ये। अगर आपको जो है पीडीएफ चाहिए तो आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लीजिए एनएसआई की वेबसाइट से, वहाँ पे आपको ये सिलेबस मिल जाएगा प्रोस्पेक्टस में, ठीक है।